राजपूत शासक श्री राव जोधाजी ने इस किले की नींव 1459 में रखी थी। इन्हीं के नाम पर शहर का नाम पड़ा जोधपुर। भारत में स्थित बड़े दुर्गों में से एक है यह किला। यहाँ पर शीश महल, मोती महल, फूल महल, पालकी खाना, दौलत खाना और किले की दीवारों पर तैनात प्राचीन तोपें और चामुंडा देवी का मंदिर देखने के लिए प्रमुख स्थान है। क्या है किले में एंट्री करने की फीस, गाइड के चार्जेस क्या क्या हैं और किले तक कैसे पहुंचें, आज के इस वीडियो में हम इन सभी जानकारी को आपको देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यात्रा दा ट्रिप में। आज हम निकल रहे हैं जोधपुर के लोकल प्लेसेस विजिट करने के लिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। जस्ट अभी होटल से निकले हैं, 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है। NH 62 पर इस समय हम चल रहे हैं। इस समय हम रोटी पैलेस रोड पर हैं। यहाँ से लेफ्ट लेंगे और मेहरानगढ़ जाने वाली रोड पर आ जाएंगे। यहाँ से लगभग अभी हमें 2.5 किलोमीटर और चलना है। मेहरानगढ़ फोर्ट के पास में ही पार्किंग बनी हुई है, वहीं पे हम अपना व्हीकल पार्क कर देंगे और उसके बाद फोर्ट विजिट करने के लिए चलेंगे। फोर्ट तक जाने के लिए रास्ता तो बहुत ही शानदार बना हुआ है, साथ में बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ भी हमें देखने को यहाँ मिल रहे हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलेंगे और राइट साइड में आ जाती है पार्किंग। गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क कर दी है। 35 रुपीज़ का पार्किंग चार्जेज है यहाँ पर। सामने फोर्ट दिखाई दे रहा है, अब उस तरफ हम चलेंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट विजिटर सेंटर की तरफ चलते हैं। काफ़ी बेहतरीन एंट्रेंस बनाया गया है यहाँ पर। इसी रास्ते से होकर हम फोर्ट की तरफ चलेंगे। और पहले टिकट परचेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फोर्ट में एंट्री करेंगे। टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया है। जनरल टिकट 200 रुपीज़ का है। अगर आपको कंसेशन टिकट चाहिए तो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन टिकट यहाँ अवेलेबल है। आपको अगर एलिवेटर यूज करना है तो एक साइड से 1 पर्सन का 50 रुपीज़ का टिकट है। और गाइड के लिए यहाँ पे अगर आप 1 से 4 तक हैं तो 500 रुपये, और जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी उसी तरीके से गाइड्स के भी चार्जेस यहाँ पे अलग अलग बढ़ते चले जाएंगे। आइए चलते हैं फोर्ट की तरफ। किले का मुख्य द्वार है ये, जैब पोल के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसे 7 गेट हैं यहाँ पर, और गेट के दोनों तरफ कितनी शानदार पेंटिंग बनी हुई है। आइए चलते हैं लिफ्ट की तरफ। हिंदुस्तान का ये ऐसा पहला किला है जिसमें वर्किंग कंडीशन में लिफ्ट है। 1995 में लिफ्ट चालू कर दी गई थी। 12 मंजिल पर हम सीधे लिफ्ट से पहुंचेंगे। इस तरफ जो ब्लू कलर के आप हाउसेस देख रहे हैं ना, वो ब्राह्मणों के हैं। इन्हीं नीले घर की वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नीला कलर यूज़ करने का पर्पज़ यह था कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर घरों में नीले कलर का प्रयोग किया गया। अगर आप किले में आने के लिए लिफ्ट का प्रयोग नहीं करता है तो आपको इन रास्तों से होकर यहाँ किले में आना होगा। इस किले में कई तरह की तोपें रखी हुई हैं।
जो कि अष्ट धातु आदि अन्य अनेक मटेरियल से बनाई गई हैं। और इस तरफ जो आप ये छेद देख रहे हैं ना, इनको गन फायर करने के लिए यूज किया जाता था। छोटी और बड़ी कई प्रकार की तोपें इस किले में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये है म्यूजियम की पहली गैलरी। हाथियों के ऊपर रखने के लिए ये है हौदा। हाथी हौदा के नाम से इनको जाना जाता है। लकड़ी की फ्रेम से इनको बनाया जाता है, उसके ऊपर सोने और चांदी की पॉलिश की जाती है। इसमें बीच वाली सीट पर महाराजा बैठा करते थे। पीछे वाली सीट पर जो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर होते थे वो बैठा करते थे। हाथी कई तरह के होते थे, तो अलग अलग हाथियों को अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता था। जो हाथी ज़्यादा शर्मीले होते थे उनका प्रयोग रानियां किया करती थीं। राज परिवार के मेहमानों के लिए, सामान ढोने के लिए, शिकार, पिकनिक, तीर्थ यात्राओं के लिए इन हौदाओं का प्रयोग किया जाता था। इधर सामने की तरफ जो कुर्सी आप देख रहे हैं ना, इस कुर्सी पर महाराजाओं का राज अभिषेक किया जाता था। राज अभिषेक के समय महाराजा इस कुर्सी पर स्वयं बैठा करते थे। ऊपर की तरफ नक्काशी वाला सेक्शन लेडीज सेक्शन है, जिसे कहते हैं जनानी ड्योढ़ी। किले की दूसरी गैलरी है पालकी खाना। पालकी हमेशा कम दूरी की यात्रा के लिए प्रयोग की जाती थी। इस पालकी का नाम है पिंजस। मुगलों के आने के बाद इस तरह की पालकी शुरू हुई। महारानियों के लिए होती थी यह पालकी। इस पालकी का प्रयोग होता था मंदिर के पुजारियों को लाने के लिए, और यह पालकी है महाराजाओं के गुरु के लिए। चांदी से बनी यह पालकी त्योहारों के समय प्रयोग की जाती थी। सोने से बनी इस पालकी का नाम है डोली। राजकुमारियों की शादी में इसका प्रयोग किया जाता था। जागीरदारों को लाने के लिए इस पालकी का, और छोटे बच्चों के लिए इस पालकी का प्रयोग किया जाता था। नाम है तामझाम। मारवाड़ स्टेट का खजाना यहाँ रखा जाता था। महाराजा अजीत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, और महाराजा अजीत सिंह के पुत्र महाराजा अभय सिंह ने गुजरात के युद्ध में जीतने के बाद बहुत सारा वहाँ से सोना, चांदी, तोपे आदि लेकर के आए थे, जो कि इस सेक्शन में रखी गई है। और यह पालकी भी वहीं से लाई गई थी। यह है तोरण। जब राजस्थान में किसी लड़की की शादी होती है तो शादी वाले घर में इस तोरण को लटका दिया जाता है। पर्दे और राजाओं की ड्रेस। यह है चुस्की। इसका प्रयोग शराब और अफीम का पानी परोसने के लिए होता था। इस तरफ है पानदान, कलश, और ये दूसरा पानदान, और ये है कमलदान, और इस तरफ है पेन बॉक्स। रानियों द्वारा यूज किए जाने वाले हाथी दांत के कंघे और मुहदर है इस तरफ। महाराजा द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हुक्का लगभग 200 साल पुराना है। ये चोंगा हुक्कों के नीचे लगाए जाने वाले वॉल्व हैं। ये हैदराबाद से मंगाए गए थे। चांदी का काम इन पर किया हुआ है। रोल्स रॉयल का हाथी दांत का बना हुआ मॉडल है ये। उम्मेद भवन में हम इसको देखेंगे। और ये हैं सिक्के जो राजपूत काल, मुगल काल और ब्रिटिश शासन में चलते थे। होली के बाद चैत्र के महीने में पति की लंबी आयु के लिए माता गणगौर का पूजन किया करती थी, और माता गणगौर पार्वती जी का रूप है। इन बंदूकों को ऊंट के ऊपर रखकर प्रयोग किया जाता था। तोड़दार बंदूक के नाम से इन बंदूकों को जाना जाता है। यहाँ पर मारवाड़ शैली में बनाई गई कलाकृतियों को संजोकर रखा गया है।
अलग अलग रंग के पत्थर एकत्रित करके इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। रियल गोल्ड और रियल सिल्वर का इनमें प्रयोग किया जाता था। खरगोश और गिलहरी के पूंछ के बालों से ब्रश को बनाया जाता था, जिनसे इन पेंटिंग्स को बनाया गया था। शीश महल, फूल महल, तख्त विलास अभी ऊपर चलकर हम देखेंगे, जो महल के मुख्य अट्रैक्शन है। जब महाराजा महल से बाहर कहीं जाते थे तो इस तरह के टेंट का प्रयोग किया जाता था। यह है अंगरखा, जिसे महाराज पहना करते थे। टेंट में कुछ इस तरह की चीजों का भी प्रयोग किया जाता था। और ये है महारानी, राजकुमारी और राजकुमारों द्वारा पहनने वाली पोशाकें। और इस तरफ है राजकुमारों द्वारा पहनने वाली अचकन। यह है शीश महल, किले का मस्ट विजिट सेक्शन। चारों तरफ कांच लगा हुआ है। ऊपर सीलिंग पर जो काम है वो नया है। पुरानी ओरिजिनल सीलिंग नीचे रखी हुई है। पूरे मेहरानगढ़ फोर्ट में सबसे खूबसूरत महल है फूल महल। छत के ऊपर पूरे में सोना लगा हुआ है। 100 साल पुराना कारपेट है यह। ऊपर की तरफ कुछ राजाओं, राजकुमारी और देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। बेल्जियम से लाए गए कांच लगाए गए हैं इस महल में। युद्ध के बाद विश्राम के लिए प्रयोग में लाया जाता था। फोल्डेबल जीना है ये। इस समय हम महल के शस्त्रागार सेक्शन में हैं। युद्ध लड़ने के लिए इन तलवारों का प्रयोग किया जाता था। जिनकी तलवार है उनके नाम भी तलवार पर लिखे हुए हैं। इधर ब्रिटिश टाइम की तलवार है, इसमें पिस्तौल अटैच है। अमर सिंह राठौड़ जी की तलवार है ये। शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हैं यंत्र। ये मुगल कालीन तलवारें हैं। इस तरफ हैं खंजर और सामने से वार किए जाने वाले हथियार। ये हैं मुगल कालीन बंदूकें। शिकार के लिए इस तरह की बंदूकों का प्रयोग किया जाता था। इन भालों का प्रयोग शिकार के लिए, और जब राजा घोड़े पर होते थे और दुश्मन हाथी पर होता था तब इनका प्रयोग किया जाता था। इन भालों के ऊपर की तरफ पॉइजन लगा होता था। यहाँ से उम्मेद भवन पैलेस को देखा जा सकता है। वहाँ भी हम चलेंगे, पहले फोर्ट विजिट कर लेते हैं। यह है जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम और इसका नाम है तखत विलास। नीचे फ्लोर के ऊपर पेंटिंग है। ऐसा लगता है मानो यह कोई कारपेट हो। ऊपर सीलिंग पर लकड़ी लगी हुई है और उस पर जो बल्ब लगे हुए हैं वो बेल्जियम से लाए गए थे। नीचे की तरफ है चौसर और सामने की तरफ है बेड और बेड के ऊपर है पंखा। ये है महाराजा तखत सिंह जी और इनकी सबसे ज़्यादा महारानी हुआ करती थी। 250 वर्ष पुराना है ये दरवाज़ा। इस पर हाथी दांत से काम किया गया है। लकड़ी के अंदर खुदाई का कार्य करके सोने की पॉलिश की गई है इसके ऊपर। ये पेंटिंग है वीर दुर्गादास राठौड़ की, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी औरंगजेब से लड़ने में बिता दी। स्वामी भक्त इनके जैसा कोई दूसरा हुआ नहीं। इन्होंने 21 साल तक जंगलों में रहकर महाराजा अजीत सिंह जी के पालन पोषण किया। जर्मन आर्टिस्ट द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया है। जनानी और मर्दानी दोनों के बीच की ड्योढ़ी है ये। बच्चों के पालने यहाँ रखे हुए हैं। सबसे आगे रखा पालना सबसे पुराना है और सबसे लास्ट वाला जो पालना है वो सबसे लेटेस्ट है। PWD द्वारा ये पालना महाराजा हनुमंत सिंह जी को दिया गया उनके पुत्र के लिए। इसी प्रकार कई और पालने यहाँ देखे जा सकते हैं जो अलग अलग महाराजाओं के
समय भेंट किए गए हैं। ये है दरबार खास कॉन्फ्रेंस हॉल। युद्ध से पहले युद्ध की रणनीति बनाने के लिए इस जगह का प्रयोग किया जाता था। सिंहासन के ऊपर महाराजा साहब स्वयं बैठा करते थे और नीचे मंत्री बैठा करते थे। सीलिंग कांच की है, लकड़ी के फ्रेम में है, गोल्ड पॉलिश इस पर की गई है। ये हैं झरोखे जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर महारानी बैठा करती थी। अगर उनको लगता था कि मीटिंग में कोई डिसीजन गलत हो रहा है तो दासियों द्वारा महाराजाओं को यह संदेश भेज दिया जाता था। ये जगह है रण निवास, यहाँ रानियां रहा करती थी। म्हारे हिबड़े में नाचे मोर सॉन्ग की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। ये है जनानी ड्योढ़ी। ड्योढ़ी मतलब दरवाजा। यहाँ से होकर जनानी महल में प्रवेश किया जाता था। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर कुछ शॉप्स हमें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर जूतियाँ, जोधपुरी कपड़े और अन्य तरह के हैंडीक्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप इनमें से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। किला अंदर से तो हमने यहाँ देख लिया है। अब चलेंगे इस तरफ। किले के लास्ट में माँ चामुंडा देवी का एक मंदिर बना हुआ है, उसे भी हम विजिट कर लेते हैं और फिर वापस इन्हीं रास्तों से होते हुए नीचे चलेंगे। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर ताले लगे हुए हैं, पहले यहाँ पर तोप चलाने वाले रहा करते थे और इसी बिल्डिंग के ऊपर तोप भी रखी हुई है। वहाँ उस तरफ है माँ चामुंडा का मंदिर। किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर कुछ बड़ी तोपें इस तरीके से रखी हुई हैं। ये दुश्मनों के आने पर प्रयोग में ली जाती थी। तोपों के नीचे जो कमरे बने हुए हैं वहाँ तोप चलाने वाले रहा करते थे। ये मैंने अभी आपको बताया ही था। इस रास्ते से होकर चलेंगे माता चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से वैसे पूरा जोधपुर शहर देखा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह रेलिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी पर्यटक इस रेलिंग को पार करके उधर दीवार के पास ना पहुंच सके। यहाँ श्री चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए हम आ पहुँचे हैं। फोर्ट के बैक साइड में यह टेम्पल बना हुआ है। जय माँ चामुंडा की। देखो जी, इस तरफ कितनी बड़ी कढ़ाई रखी हुई है। इसके साइज से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी मात्रा में यहाँ भोजन बनाया जाता होगा। यहाँ से होकर वापस चलेंगे किले में नीचे की तरफ। सूरज पोल दरवाजा है। यहाँ से ऊपर की तरफ जो हम जाएंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर सिंहासन रखा हुआ है। हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स किले में दोनों तरफ कुछ इस तरह से बनाई गई हैं। राजमहल में प्रवेश करने का आखिरी दरवाजा है ये और इसका नाम है लोहा पोल। लोहा पोल के दोनों तरफ जो निशान हैं वो उन महारानियों के हैं जो महाराजाओं की मृत्यु के पश्चात अपनी इच्छा से सती हो गई थी। इस फोर्ट की एक विशेष बात यह है कि आपको यहाँ एक दरवाजे के सामने दूसरा दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले किस स्टेट में हैं? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा किले हैं महाराष्ट्र में 626 किले, और मध्य प्रदेश में है 416 किले, और तीसरे स्थान पर है राजस्थान, जहाँ पर हैं 306 किले। लेकिन 7 ऐसे फेमस किले राजस्थान में हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिस कारण लोग ये सोचते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा किले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या आपको यह चीज़ पहले से पता थी? अगर पता थी तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, किले में हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं, और इस तरफ लेफ्ट साइड में बना हुआ है रेस्टोरेंट। अगर किला घूमने के पश्चात आप थक गए हैं और आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप यहाँ खा सकते हैं। यहीं से होकर हम लिफ्ट से किले में सीधे ऊपर चले गए थे। अगर आपको लिफ्ट से नहीं जाना है तो जिस रास्ते से हम वापस आए हैं वहाँ से होकर आपको जाना होगा। यहाँ से शानदार ब्लू सिटी का नज़ारा देखा जा सकता है। कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से हम जाएंगे जसबंत टाडा विजिट करने, और उसके बाद चलेंगे उम्मैद भवन पैलेस विजिट करेंगे, और वहाँ पे एंटीक गाड़ियों का शोरूम है उसे भी विजिट करेंगे। बाकी जोधपुर के लोकल फूड्स कैसे हैं फिर वह भी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।